नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री मोदी ने दिया संदेश। नेशनल हाईवे बना ट्रांसपोर्ट नगर, स्थानिक प्रशासन का घोर दुर्लक्ष्य। इलेक्ट्रिक खंभों पर लगे विज्ञापनों पर कार्रवाई कब, शहर का विद्रुपीकरण जारी। अकोला मान मार्ग के पुल बने धोखादायक, बड़ी दुर्घटना होने के आसार। और चलती कार को लगी आग, पूरी कार जलकर खाक। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का लाभ जिले के पीकेवी समेत सभी शैक्षणिक संस्थाओं ने लिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ के छात्रों का भी योगदान है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया का रूप है, जो देश का है वह हर देशवासियों का है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक महिला जब शिक्षित होती है तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है, ये कहकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली युवतियों की तारीफ की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने भेंट देकर यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां गिनवाई। ऑनलाइन तरीके से लिए गए इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल व केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी उपस्थित थे। देश की सभी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन तरीके से यह कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। इस कार्यक्रम में मोदी क्या विचार रखते हैं, इस ओर सभी की निगाहें टिकी थी। जिले के सभी महाविद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थाओं ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। शहर का वाशिम बाईपास चौराहा ट्रांसपोर्ट नगर बन गया है। यहाँ ट्रकों की भारी भीड़ के चलते ये पूरा परिसर दुर्घटना स्थल में बदल गया है। अकोला शहर का वाशिम बाईपास परिसर पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट नगर बनकर रह गया है। हालांकि ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अलग से जगह उपलब्ध है, लेकिन इस परिसर में वाहन दुरुस्ती, पेंटिंग, ग्रीसिंग, पंचर दुरुस्ती के, वेल्डिंग के आदि के कई दुकानें हैं। रात के समय यहाँ अवैध तरीके से डीजल की चोरी कर बिक्री भी की जाती है। बालापुर की ओर जाने वाले महामार्ग पर तथा वाशिम की ओर जाने वाले महामार्ग के रास्ते के दोनों छोर पर वाहनों की दुरुस्ती का काम चलता है। रास्ते के दोनों ही छोर पर बड़ी संख्या में नादुरुस्त वाहन खड़े किए जाते हैं। इन वाहनों की भीड़ के कारण ये दोनों ही महामार्ग संकरे हो गए हैं। ये दोनों ही राष्ट्रीय महामार्ग होने के कारण रास्ते पर दिन रात बड़े प्रमाण में यातायात लगा रहता है। बालापुर की ओर जाने वाले महामार्ग का कंक्रीटीकरण का कार्य चल रहा है। इस रास्ते पर बड़े प्रमाण में ट्रक दुरुस्ती के लिए खड़े कर एक लेन पूरी तरह से ट्रकों की भीड़ के कारण बंद हो गई है, क्योंकि पूरे लेन को ट्रकों ने अपनी चपेट में ले लिया है। एक ही लेन शुरू रहने के कारण यह परिसर दुर्घटना स्थल बन गया है। एक ही लेन से वाहनों का दो तरफा यातायात चल रहा है। इसी मार्ग पर आगे किराना बाजार, सब्जी व फूल बाजार, मंगल कार्यालय तथा शिवसेना वसाहत जैसी घनी आबादी का इलाका आता है। इस कारण इस रास्ते पर भारी यातायात दिन रात जारी रहता है। करोड़ों की लागत से बन रहे इस मार्ग पर ट्रक मनमानी तरीके से खड़े किए जा रहे हैं। इन ट्रकों की भीड़ के कारण यह परिसर दुर्घटना स्थल बनकर रह गया है। जब कभी इस रास्ते से कोई मंत्री गुजरने वाला होता है तो रास्ते के सारे ट्रक हटा दिए जाते हैं, लेकिन मंत्री जी की गाड़ी गुजरते ही परिस्थिति जैसे के वैसी हो जाती है। ये 4 लेन वाले कंक्रीट रास्ते पर ट्रक की भीड़ इकट्ठा कर यातायात बाधित करने वालों पर न आरटीओ विभाग कार्रवाई करता है और न ही शहर यातायात नियंत्रण शाखा और न ही स्थानिक पुलिस कर रही है। इस कारण बेखौफ होकर यहाँ ट्रक खड़ा कर दुरुस्ती का कार्य चल रहा है। कोई बड़ी दुर्घटना होने के पहले ही इन ट्रकों की भीड़ को हटाते हुए रास्ते का यातायात सुचारू करने की मांग स्थानीय जनता कर रही है। शहर के इलेक्ट्रॉनिक खंभे तथा डीपी पर विज्ञापन लगाने के कारण पूरा शहर विद्रुप होता दिखाई दे रहा है। अकोला शहर में बिजली के खंभे, डीपी, फीडर, पिलर आदि पर अनेक संस्था, व्यावसायिक विज्ञापन दाताओं द्वारा प्रचार व प्रसिद्धि के लिए अवैध तरीके से फलक, बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस कारण सुचारू बिजली आपूर्ति में दिक्कतें निर्माण हो रही है। इसलिए महावितरण की अत्यावश्यक सेवा में बाधा निर्माण करने के मामले में इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधितों को खिलाफ एक एफआईआर दाखिल करने का निर्णय महावितरण प्रशासन ने लिया था। एफआईआर दाखिल करने की तैयारी के तहत
महावितरण प्रशासन ने संबंधितों को नोटिस जारी की है। महावितरण की संपत्ति का अवैध तरीके से प्रचार प्रसिद्धि के लिए इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। इसलिए महावितरण ने संबंधित संस्था, व्यावसायिक तथा विज्ञापन दाताओं को नोटिस जारी की है। 7 दिनों के भीतर फलक हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बावजूद इसके अभी तक शहर के महापालिका ने लगाए पथदीप हो या फिर महावितरण के बिजली के खंभे, हर किसी पर अवैध होर्डिंग, फलक और बैनर्स नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से विज्ञापन कर शहर को विद्रूप बनाया जा रहा है। ऐसा होने पर भी तथा नोटिस जारी करने के बाद भी विज्ञापन लगाने वाले किसी भी प्रकार की कार्रवाई से डर नहीं रहे हैं और इस पर ना महापालिका कार्रवाई कर रही है, ना ही महावितरण कार्रवाई कर रही है। इस कारण विज्ञापनकर्ताओं की हिम्मत बढ़ गई है। मनमानी तरीके से जहां जगह मिले वहां पर विज्ञापन लगाकर शहर को विद्रूप किया जा रहा है। शहर को विद्रूप बनाने वाले विज्ञापन दाताओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। अकोला से महान जाने वाले मार्ग पर बने पुल धोखादायक साबित हो रहे हैं। यहाँ कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अकोला से महान की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित कानेरी सरफ और बार्शी टाकली के समीपस्थ विद्रूपा नदी पर बना ब्रिटिश कालीन पुल अत्यंत धोखादायक बन गया है। इस पुल की काल मर्यादा खत्म हो गई है। दोनों ही पुल अत्यंत जर्जर हो चुके हैं। दोनों ही पुल अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। इन दोनों ही पुलों पर दिन रात बड़े प्रमाण में यातायात जारी रहता है। दोनों ही पुल पर लगी हुई रेलिंग गायब हो गई है। सूचना फलक न होने के कारण ओवरटेक करने वाले वाहनों के लिए ये पुल अत्यंत धोखादायक बन गया है। पुल को रेलिंग न होने के कारण अभी तक कई वाहन इस पुल से नदी पात्र में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई वाहन चालकों ने अपनी जान तक गंवाई है, जबकि कई वाहन चालक कायम स्वरूपी विकलांग हो गए हैं। दोनों ही पुलों के निर्माण कार्य को 50 वर्षों से ज्यादा पूरे हो चुके हैं। अकोला से बार्शी टाकली, महान, शेलू, मंगलूरपीर और वाशिम को जोड़ने वाला ये एकलौता मार्ग है। भारी वाहन समेत यात्री लेकर जाने वाले वाहनों का यातायात दिन रात इसी मार्ग से चलता है। ये दोनों ही पुल जर्जर होने के कारण यातायात के लिए धोखादायक हो गए हैं। इन पुलों की दुरावस्था को लेकर सभी समाचार पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बार बार समाचार प्रसारित किए गए हैं। बावजूद इसके संबंधित विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। एक और जहां सार्वजनिक बांधकाम विभाग की ओर से जिले में कई मार्गों के निर्माण कार्य पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दोनों पुलों के निर्माण कार्य को लेकर अनदेखी की जा रही है। धोखादायक बने इन पुलों के कारण किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना होने की संभावना जताई जा रही है। इन दोनों ही पुलों का नए से निर्माण कार्य करने की मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ स्थानिक जनप्रतिनिधि भी इस समस्या को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं। वाहन तथा नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए परिसर के कुछ सामाजिक संगठनाएं चंदा इकट्ठा कर इस पुल को लोहे की रेलिंग लगाने का प्रयास कर रही है। ये देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा इन दोनों ही पुलों का निर्माण कार्य को लेकर तुरंत निर्णय लेने की मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। वणीवारुला फाटे के पास एक चलती कार को आग लगने की वजह से पूरी कार जलकर खाक हो गई है। अकोला आकोट मार्ग स्थित वणीवारुला फाटे के पास एक इंडिका कार को अचानक लगी आग के कारण कार जलकर खाक हो गई। इस कार को आग कैसे लगी, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। इस आग में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। ये कार किसकी है तथा कार कहाँ की है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस घटना में कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही आकोट पुलिस स्टेशन के थानेदार घटनास्थल पर अपने दल समेत पहुंचे थे। दमकल विभाग का वाहन भी घटनास्थल पहुंचा था। दमकल विभाग ने इस जलती कार पर पानी की बौछार कर आग पर नियंत्रण स्थापित किया। चलती कार को अचानक आग लगने के कारण कार चालक कार के कागजात लेकर फरार होने की जानकारी वहां उपस्थित नागरिक दे रहे थे। ये कार शिगांव के नागरिक की होने की जानकारी प्राप्त हुई है। घटना की जांच आकोट पुलिस कर रही है। विशेष पुलिस पथक ने गांजा विक्रेता और वर्ली अड्डे पर कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दल ने नीमकरदा तथा गायगांव परिसर में कार्रवाई कर गांजा विक्रेता व 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। नीमकरदा में रहने वाली प्रिया गोपाल अग्रवाल व सरस्वती गोपाल अग्रवाल के घर पर छापामार कार्रवाई करते हुए घर की तलाशी ली गई। जांच के दौरान पुलिस ने 1315 ग्राम गांजा, कीमत 13,000 तथा नगद 7,000 समेत 20,000 रुपयों का माल बरामद किया। पुलिस ने आरोपी महिला समेत 3 आरोपियों को गांजा बेचने और खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया।
वहीं दूसरी कार्रवाई गायगांव में की गई। यहां चल रहे वर्ली अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से नगद 7,340 रुपए तथा वर्ली में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री जब्त की। पुराना शहर परिसर का अतिक्रमण हटाते समय यहां कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हो गई थी। शहर के हरिहरपेट के समीपस्थ सोनतक के प्लॉट में नागरी बस्ती के बीच भंगार की दुकान लगाकर तथा परिसर के नाले पर अतिक्रमण करने वाले भंगार दुकानदार का अतिक्रमण हटाने के लिए जब महापालिका का अतिक्रमण हटाओ पथक पहुंचा तब वहां थोड़ी देर के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी। नागरी बस्ती के बीच पहले ही भंगार की दुकान को लगाने के लिए यहां बड़ा टीन शेड का निर्माण किया गया है। दिन भर यहां लोहा तथा टप्पर तोड़ने की आवाज के कारण नागरिक त्रस्त हो गए हैं। वहीं नाले पर जबरन अतिक्रमण कर भंगार दुकानदार ने नाले का प्रवाह रोकने का प्रयास किया था। स्थानीय जनता की शिकायत पर यहां जब अतिक्रमण हटाने के लिए मनपा का पथक पहुंचा तब यहां तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी। लेकिन अतिक्रमण करने वाले भंगार दुकानदार ने स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्णय लेने के कारण अतिक्रमण विभाग ने अपनी कार्रवाई रोक दी। समाचारों में अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा स्नो शो 90,000 घन मीटर बर्फ से बन रही है मूर्तियां। 5 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा फेस्टिवल। फ्रांस के हेल्थ वर्कर रोमन वेंटेडोव का वर्ल्ड रिकॉर्ड, बर्फ में 2.5 घंटे बैठकर बना रिकॉर्ड। इनाम की राशि से कैंसर पीड़ित बच्चों की करेंगे मदद। दुबई में मेट्रो का 11 साल बाद विस्तार, हर 10 मिनट में दौड़ेगी मेट्रो। 1 जनवरी 2021 से होगा शुभारंभ। महान गणितज्ञ रामानुजन की आज जयंती। गणित में कई शोध कर भारत को दिलाया अतुलनीय गौरव। विलक्षण प्रतिभा के धनी थे रामानुजन। वीरभूमि की रैली करेगी ममता बनर्जी, बोली भी भाजपा चीटिंगबाज पार्टी। अमित शाह के सवालों का देगी जवाब। गोलीबारी मामले में रजनीकांत को समन। 2018 में स्टरलाइट प्रदर्शनकारियों पर हुई थी गोलीबारी। 19 जनवरी को पूछताछ के लिए उपस्थित रहने के आदेश। मोदी सरकार की नीतियों से अर्थव्यवस्था पटरी पर, विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार में भरोसा बढ़ा। वित्तीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गिनवाई उपलब्धियां। भूमिगत खंभों की बजाय प्राचीन तकनीक से बनेगा राम मंदिर। प्राचीन काल की तकनीक आज भी कारगर। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल ड्रामा, भाजपा सांसद खान की पत्नी सुजाता टीएमसी में शामिल। सांसद खान बोले टीएमसी ने पत्नी को चुराया, दूंगा तलाक। देश में तेंदुओं की संख्या में 60% की वृद्धि। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सौंपी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सबसे ज्यादा तेंदुए। आज से राज्य के शहरी क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई सतर्कता। सभी मनपा क्षेत्रों के लिए निर्देश जारी। उद्धव के पास पहुंची सोनिया की चिट्ठी। मुख्यमंत्री से पहले लोगों ने पढ़ लिया पत्र। न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू करने की बात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में होगा अंतिम संस्कार। कई वर्षों तक कांग्रेस के रहे खजिनदार। चंदा वसूली पर शिवसेना ने साधा भाजपा पर निशाना। कहा राम मंदिर के आड़ में हो रहा है 2024 के चुनाव का प्रचार। राउत बोले राम के नाम पर राजनीति नौटंकी बंद करे बीजेपी। एकजुट है सभी बीजेपी विधायक, बोले फडणवीस। कहा लोगों को पता है वर्तमान और भविष्य मोदी है। धोखे से बनी सरकार, जल्द गिरने का जताया भरोसा। 20 दिन में 10,500 संपत्ति के सौदे। कोरोना काल में राज्य में टूटे सभी रिकॉर्ड। पिछले साल दिसंबर में 6,433 घरों की हुई थी बिक्री। देश का पहला केबल स्टे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बन रहा है। अंजी ब्रिज 473 मीटर ऊंचा पुल 96 केबल सपोर्ट से बन रहा है। पाताल लोक के बेस्ट सीरीज चुने जाने पर बोली अनुष्का। कहा बेहद खुश हूं कि इंडस्ट्री ने मुझे लीडर प्रोड्यूसर के रूप में स्वीकार किया। बोली हमने पाताल लोक, बुलबुल जैसे क्लस्टर ब्रेकिंग शो दिए। विक्रम वेदा के लिए आमिर ने किया इनकार। साउथ की एक्शन थ्रिलर फिल्म है विक्रम वेदा। कोरोना के चलते टली फिल्म की शूटिंग।
राहुल द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया भेजने की मांग, पूर्व कप्तान की राय, बोले द्रविड़ का अनुभव आएगा काम। वसीम जाफर ने भेजा रहाणे को गुप्त संदेश, गिल और राहुल को खिलाने का दिया सुझाव, ट्विटर पर रहाणे को गुप्त संदेश किया शेयर। विजडम ऑल टाइम वनडे एकादश में एकमात्र भारतीय कपिल देव, लेजेंड बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को नहीं मिली जगह। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री मोदी ने दिया संदेश, नेशनल हाईवे बना ट्रांसपोर्ट नगर, स्थानिक प्रशासन का घोर दुर्लक्ष्य। इलेक्ट्रिक खंभों पर लगे विज्ञापनों पर कार्रवाई कब, शहर का विद्रुपीकरण जारी। अकोला मान मार्ग के पुल बने धोखादायक, बड़ी दुर्घटना होने के आसार। और चलती कार को लगी आग, पूरी कार जलकर खाक। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा जानकारी और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।